जब से पैदा हुए और आखिरी तक सारे काम भगवान ने किए। नरसिंह तो इनकी थोड़ी बैकग्राउंड में चलते हैं, पिछला इतिहास बैकग्राउंड पृष्ठभूमि भागवत में कथा है। इनका नरसिंहता का संबंध भागवत की कथा से। श्रीमद् भागवत महापुराण में कथा आती है कि भगवान कन्हैया जी ने 17 बार जरासंध की सेना को मार के लगा दिया। 17 बार परास्त कर दिया। 18वीं बार उसने काल यवन नाम के राक्षस को लाया। उस काल यवन को वरदान मिले हुए थे कि यदुवंश के किसी भी योद्धा से उसका वध नहीं होगा, निर्भय था। तो भगवान के हाथ से उसका वध नहीं होगा। अब काल यवन करोड़ों सेना लेके आ गया, रथ, हाथी, घोड़े, पैदल सेना मथुरा को दे ले चारों तरफ से। और पीछे से जरासंध भी सेना को लेकर के आया। भगवान ने जरासंध का वध नहीं करते थे। भगवान का अवतार हुआ था भारत का। तो भगवान ये चाहते थे कि बार बार आए और मैं बार बार इनका वध करूं राक्षसों का। और मैं अगर जरासंध को मार दूंगा तो फिर राक्षस को आएंगे कैसे, कहाँ का नुकता हुआ। इसलिए वो बार बार बुलाते थे उसको, और फिर सब करोड़ों को मार देते थे, फिर नए पैदा हो जाते थे। तो जरासंध ने दिमाग लगाया कि अपने को तो ये हरा देते हैं, कृष्ण का नहीं हरा, तो अपन काल यवन को ले चलते, उसको वरदान प्राप्त है, उसको नहीं हरा पाते। तो काल यवन को लेके आए। अब काल यवन ने ललकारा भगवान मथुरा के किले के बाहर आते, उसकी बड़ी भारी सेना और बड़ा भारी योद्धा था। भगवान ने सोचा कि क्या करें, अगर इससे युद्ध करते हैं तो इधर से जरासंध आक्रमण करेगा और मथुरा की जनता त्राहिमाम कर चलेगी, जनता को मारेगा। दुष्ट लोग कुछ भी करते, मकानों में आग लगा देते, संपत्ति जला देते, बच्चों को मार डालते, माताओं को मार डालते। तो भगवान ने एक चिट्ठी भेजी उससे कहा, भैया तुम बहुत बड़े बलवान हो, बहुत बड़े योद्धा हो, हम घरावा नहीं चाहते हैं, तो सेनाओं का युद्ध नहीं चाहते हैं, हम और तुम युद्ध करें। भाई तुम हमको मारना चाहते हो तो हम और तुम युद्ध करें। काल यवन योद्धा तो था, उसने कहा बहुत बढ़िया प्रस्ताव है, चलिए अपन युद्ध करते। अब भगवान अकेले बाहर निकले, सबको मना कर दिया भगवान ने। बलदावैया को अंदर कर दिया महल के किले के, पूरे सेना को अंदर कर दिया। भगवान के जो विश्वास पात्र योद्धा थे, अक्रूर इत्यादि, सबको महल में कहा तुम लोग बाहर हम लड़ते हैं। भगवान पीतांबर पहने हुए आगे आगे चले। काल यवन को कहा कि भाई देखो, यहाँ तुम्हारी सेनाएं खड़ी हैं और मथुरा में हमारी सेना है किले में, तो यहाँ लड़ेंगे अपन तो सेनाओं से युद्ध हो जाएगा, तो अपन दूर चल के लड़ेंगे। अब ये आप कथा में एक प्रसंग आएगा, सुनो भैया, आपको कह रहे हो, तब तक आपको हृदय को बोले ना, सांवली सूरत पर और दो वजन आ सकते इसमें। मेरे बाकी बिहारी लाल इतना ना करने सरकार नजर इसी की ओर कथा जा रही है। तो भगवान पीतांबर पहने हुए और आगे आगे चले, और काल यवन को कहा कि तुम हमारे पीछे पीछे आओ। काल यवन ने कहा भाई यहाँ क्यों नहीं युद्ध करते हो, यही करो। बोले यहाँ तुम्हारी सेना है, हस्तक्षेप करेगी, हमारी सेना भी किले में वो भी आ जाएगी, फिर खून खराबा हो जाएगा, अपन दोनों युद्ध करेंगे, जो जीत जाए वो योद्धा, उसका अधिकार हो जाएगा मथुरा पर। भगवान ले गए, भगवान आगे आगे दौड़े, वो पीछे पीछे दौड़े। अब उसको लगे कि मैं भगवान को पकड़ लूंगा, पर भगवान को भी पकड़ सकता है क्या? कोट कोट मुनि यतन कराई, राम कहे आवत। अरे करोड़ों करोड़ों प्रयत्न करने के बाद तो विद्या तो उसका नाम नहीं आता जब प्राण छूटते।
तो उनको पकड़ना कोई सहज है? यशोदा जी ने भागवत में कथा आती है कि भगवान को बांधना चाहती थी उछल से, तो महल में जितनी रस्सियां थी सारी की सारी रस्सियां टूटने लगी, तो भगवान को बांधने का प्रयत्न किया और सब छोटी पड़ गई और पीछे दौड़ती दौड़ती हाँफने लगी, तो सांस चलने लगी। तो नारद जी हंसने लगे। नारद जी ने कहा कि भैया कन्हैया को कोई पकड़ सकता है तो प्रेम से तुम दौड़ लगाने चाहो कन्हैया को पकड़ लो, तुम किसी की पकड़ते हैं, कोई पकड़ नहीं सकता। और प्रेम से राम केवल और प्रेम प्यारा, जान ले तो जान हरि व्यापक हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम प्रकट मुझ में जाना। आप चाहेंगे भगवान को दादागिरी से पकड़ ले, चाहे जितना पैसा दे दे, चाहे जितना सोना दे दे, चाहे जितना चांदी दे दे, सब कुछ दे दे, तो सब कुछ तो उनका है, ब्रह्मांड उनका है। आप क्या देंगे? अब क्या देंगे? भगवान को तो एक ही चीज के भूखे है, वो प्रेम। प्रेम ताए अहीर की छोरिया छाछ का नाच न चाहे उत्तरलोकी का नाच। और ब्रज की गोपिकाएं प्रेम करती है तो कहती कन्हैया हम तुमको छाछ पिलाएंगे, जरा नाच के दिखाओ, हुक्का लगा के दिखाओ। तो भगवान नाच गाने लगते, बांसुरी बजाने लगते। प्रेम 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 के अलावा तो उसने बहुत दौड़ लगाई, काली अवध पर नहीं पकड़ पाया। अब दौड़ते दौड़ते भगवान आने, वो पीछे भगवान को गाली दे जाए कि तू तो रण छोड़ है, भाग रहा है रण में से, बड़ा अपने आप को योद्धा बताता है, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा योद्धा है और भाग रहा है, मैं पीछे कर रहा हूँ। तब से भगवान का नाम पड़ गया रण छोड़ दो। ये भगवान का मंदिर है रण छोड़ के नाम, राजस्थान में कई डाकोर जी ये भगवान का नाम रण छोड़ पड़ गया था, पूरे रण छोड़ के भाग रहे। पर वो लीला है, भागते भागते वो क्या बात, वो कहा जाएंगे भाग के एक रोग रोग में तो पूरे ब्रह्मांड में तुम बैठे और आत्मा के रूप में आपके अंदर बैठे हुए जाएंगे। वो तो अभिनय करते, लीला करते, वो तो करते। तो भगवान ने कहा तुम्हें और आ जाओ, थोड़ा और चलते। अब क्या हुआ कि गुफा मिली, ये घटना है जूनागढ़ के पास गुजरात का, आज भी वो गुफा है। वहां क्या हुआ कि ओंकारेश्वर सब जानते हैं, ओंकारेश्वर के एक राजा थे, उनका नाम था मानदाता। मानदाता के पुत्र थे कुछ। ये मानदाता ऐसे महाराज थे जो ओंकारेश्वर जो भगवान है ज्योतिर्लिंग के रूप में, उनके ही तप से आए। मन उन्होंने वहां जो ओंकारेश्वर पहाड़ है उसके ऊपर बैठ के तप किया और भोलेनाथ को साक्षात बुलाया और बाद में ज्योतिर्लिंग के रूप में उसको प्रवेश करा दिया। जो जो भगवान का उनकी वजह से भगवान ओंकारेश्वर में ओंकारेश्वर के ममलेश्वर और ओंकारेश्वर ऐसे राजा थे उनके पिता मुचकुंद के। मानधाता ने राज्य छोड़ दिया, उनकी 50 कन्याएं थी, उनका विवाह स्ववर ऋषि ने उनसे कर दिया, अपने बेटों को राज्य दे दिया और भोलेनाथ का तप किया और ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां विराजमान किया पहाड़ के ऊपर। अभी भी हम लोग दर्शन करते जाते हैं। तो ये जो राजा मुचकुंद थे ये उन्हीं के बेटे। तो मुचकुंद राजा